गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन पढ़ रहे थे अपना द रेड ट्रैप क्लास 12th का, और लास्ट डे हमने ये चैप्टर था रीड आउट किया था। हमने देखा कि किस तरह जो पैडलर है वो एक क्रॉप्टर के घर में जाता है और वहाँ पे वो क्या देखता है कि जो क्रॉप्टर उसको कुछ पैसे दिखाता है जो कि उसने अपनी डेली अर्निंग से बचाए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट सुबह वो दोनों अपने अपने कामों के लिए चले जाते हैं। तो इससे आगे का जो लेसन है उसको हम रीड आउट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, एज ही वॉकड अलोंग द सॉरी यहाँ से है ये वट हाफ एन आवर लेटर द टेट्रा पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड। ओके, तो जब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं तो उससे बाद क्या होता है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि लगभग हाफ एन आवर के बाद जो रेड ट्रैप सेलर है वो दोबारा उस कॉटेज में पहुँच जाता है। ओके, और अब वो क्या है उस कॉटेज में एंटर करने की कोशिश नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड and got hold of the pouch with a 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. स्मैश्ड का मीनिंग होता है ब्रो करना। ओके, यहाँ पे वर्ड है स्मैश्ड, ये रहा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रो करना, तोड़ना। ओके, और थ्रस्ट का मीन्स पुट फोर्सफुली। ओके, थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को जोर से रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये जो पैडलर होता है ये खिड़की की तरफ जाता है और जो विंडो है उसको वो तोड़ देता है और अब अपने जो हाथ है विंडो के अंदर डालता है और वहाँ से जो पाउच था जिसमें कि क्रॉफ्टर ने पैसे रखे होते हैं, 30 करोड़ रखे होते हैं, उसको वो उसमें से वो कुछ पैसे निकालता है, अपनी पॉकेट में डाल लेता है और दोबारा से उसी पाउच को वो उसी जगह पे रख देता है। ओके, मीन्स सिंपल बोलने का मतलब है कि इसने क्या किया, उसी व्यक्ति इसने क्रॉप्टर के पैसे चुरा लिए। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट द ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड with his smartness. Okay, he realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. Okay, तो देखते हैं यहाँ पे डेयर नॉट, डेयर होता है साहस। ओके, ओके, अब बुट्स का मीन आप जानते हैं जंगल। ठीक है, बुट्स का मीन लकड़ी होती है, बट यहाँ पे लेसन में जंगल के लिए बुट्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो टॉप वर्ड मैंने आपको बता दी। तो अब देखते हैं लेसन में नेक्स्ट क्या होता है। सो तो जब पैडल वो पैसे चुरा लेता है, अब उसकी जेब जो है क्या है नेचुरली भारी हो जाती है। तो अपनी जेब को वो देखता हुआ या भारीपन महसूस करता हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करता है अपने आप को। ओके, ओके, नेक्स्ट है ही डिडंट हैव करेज टू कंटिन्यू हिज वॉक अलोंग अलोंग द रोड। तो अब उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन पैसों के साथ रोड के साथ साथ वो चले। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, उन पैसों को लेकर वो जंगल की तरफ चल देता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ दिस caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it, for it was a big and confusing forest, okay, which he had gotten into. Okay, so तो आगे ये बताया जाता है कि आरंभ में जब ये जो पैडलर था ये लगभग फर्स्ट जो आवर था उसमें से ज़्यादा जंगल में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इस आसानी से चल रहा था। परंतु बाद में यही एंड ऑफ द डे ये जो जंगल था फॉरेस्ट था उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ी, बिकॉज द फॉरेस्ट वॉज बिग, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड ही गॉट कन्फ्यूज एंड ही लॉस्ट हिज वे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं he tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. Okay, so next बताया जाता है कि अब ये जो पैडल होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। वट द वे वॉज ट्विस्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, परंतु रास्ते क्या है सभी जगह से मुड़ जाते थे, जैसे आगे जाके मुड़ जाते थे। ही फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज, उसको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। सिंपल बोलने की बात है, ही कुड नॉट फाइंड द करेक्ट पाथ टू क्रॉस द जंगल, मीन्स उसको जंगल को क्रॉस करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट है ही वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द
wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. Okay, of the forest. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है? अब वो काफी जंगल काफी भीतर चला गया होता है, बट जंगल डिड नॉट एंड। तो ये अब जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। सो तो फाइनली वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि अब वो कहाँ किस जगह पे है। ओके, ऑल एट वंस ही recalled his thought about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had himself be fooled by a weight and had been caught. तो तभी उसके दिमाग में वो बात याद आती है कि जिस तरह पहले वो ये सोच रहा था कि सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है। शायद अब उसकी एक बारी है, अब वो भी एक रैट ट्रैप में फंस गया है। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है ओके, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ऑल एट वंस। ये रहा ऑल एट वंस रिकॉल्ड थॉट्स, एंड ये हमने पढ़ लिया था। तो हम नेक्स्ट पढ़ना फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, नाउ हिज ऑन टर्न, यहाँ से नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। ओके, ही हैड हिमसेल्फ बी फॉलो बाय अ वेट and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickness had fallen. Logos closed in upon him like an impenetrable prison from which he could be never escape. Okay, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो टफर्ड है उनको एक बार चेक करती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो फॉरेस्ट था उसमें काफ़ी बड़े पेड़ थे, झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, और लकड़ी के बड़े बड़े वहाँ पे जो पीस थे वो गिरे हुए थे। दीज साउंडेड हिम लाइक अ प्रिजन। अब इसको ये सारी चीज़ें उसको लाइक अ प्रिजन लग रही थी। ओके, ही थॉट ही वुड नेवर बी एबल टू कम आउट द फॉरेस्ट। अब उसने ये सोच लिया था या उसको ये लग रहा था कि वो इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। ओके, नेक्स्ट है It was late in December. Darkness was already uh, descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. ठीक है, तो डार्कनेस डिसेंडिंग का मीन्स है और डार्क हो जाना। ठीक है, किस चीज़ का डार्क हो जाना। ग्लूम का मीन्स सैडनेस और डेस्पेयर का मीन्स होपलेसनेस। ठीक है, निराश हो जाना। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। सो अब ये बताया जाता है कि ये दिसंबर का मंथ होता है और जो जंगल में जल्दी ही अंधेरा शुरू होने जाता है। नाउ टू बिकम मोर डेंजरस टू बी इन जंगल। अब इस जंगल में अंधेरा हो जाने के कारण अब यहाँ पे रहना, यहाँ पे चलना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। रैट मेकर बाय बिकमिंग मोर सैड एंड होपलेस। तो जब ये सब थिंग्स रेट रेट सेलर यानी पैडलर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके पास कोई भी आशा नहीं थी कि उस जंगल से बाहर नहीं निकलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे वो हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। ओके, on tied to death, thinking that his last moment had come. Okay, what just as he laid his head on the ground, okay, he heard a sound, a hard regular thumping, a hard regular thumping. Okay, so sank down का mean sit or sit or lie due to exhaustion, means बैठ जाना थक के। ओके,
एंड टायर्ड टू डेथ मीन्स वेरी टायर्ड हो जाना, काफ़ी ज़्यादा थक जाना। और साउंड ऑफ थम्पिंग मीन्स साउंड ऑफ हैवी थिंग्स हिटिंग अदर थिंग्स मीन्स किसी भारी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर हिट करना। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। सो तो इस तरह जो हमारा पैडलर जंगल में खो जाता है और उसको रास्ते में कोई भी, और उसको जंगल में से कोई भी रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए, तो वो अब अ, थक के ज़मीन पे बैठ जाता है एंड और वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तो तभी जब वो वहाँ में बैठता है तो उसी का एक साउंड सुनाई देती है। तो ये साउंड थी किसी हैवी चीज़ की जो कि किसी दूसरी चीज़ के साथ टकरा रही थी। ओके, ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देयर वॉज नो डाउट एज as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people near. Why? He summoned all his strength, got up and stragged in the direction of the sound. Okay. So summoned का मीन्स क्या होता है? गैदर करना यानी इकट्ठा करना, और स्ट्रैग्ड मीन्स वॉक्ड अनस्टेडली मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना। ओके, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जब उसने पैडलर ने ये साउंड सुनी जंगल में थम्पिंग की, ठीक है, तो वो अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ के साथ उठाता है। ओके, और उसको ये विश्वास रहता है कि ये साउंड है वो किसी हैमर की है जो कि किसी आयरन मैन में होगा। ही थॉट दैट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। उसने सोचा कि यहाँ पे अगर मिल होगी तो यहाँ पे लोग भी नियर बाई जरूर मिल जाएंगे उसको। ही गैदर और स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और वो धीरे धीरे स्टडली चलता हुआ जहाँ पे साउंड आई थी उस डायरेक्शन में वो चल पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट है यहाँ पे द Ramsjo ironwork, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barrels and scows slide down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the road near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the wick charcoal crates। ओके, तो प्लांट्स का मीन क्या होता है? प्लांट जो आप जानते हैं फैक्ट्री होती है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। ओके, ये रहा वर्ड प्लांट क्या होता है? फैक्ट्री। ओके, देन हैवली लोडेड का मीनिंग क्या होता है? ये रहा वर्ड हैवली लोडेड, इसका मीनिंग क्या होता है? फिल्ड विथ लार्ज क्वांटिटी मीन कोई ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरा गया हो। ओके, बेरास का मीन्स होता है टाइप ऑफ वोट। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इनलैंड लेक, या लेक नॉट कनेक्टेड टू सी मीन्स ऐसी लेक्स जो सी के साथ कनेक्ट नहीं हुई हैं। शिफ्टेड डाउन मीन्स फेल डाउन, नीचे गिर जाना। ओके, सो तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें एक मिल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है राम्सजू आयरन वर्क। ठीक है, मिल ड्यूरिंग दोज डे वॉज अ लार्ज फैक्ट्री। तो ये बताया जाता है कि उन दिनों में ये जो मिल होती है काफ़ी बड़ी होती है। ओके, एंड इट इज़ क्लोज नाउ, परंतु अब ये बंद हो गई थी। द प्लांट हैड वेरी सेक्शन लाइक स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। तो यहाँ पे सेक्शन बताए जाते हैं प्लांट के। ड्यूरिंग समर सीजन लोडेड बोट्स मूव्ड मटेरियल इन द कैनल। तो द कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड टू अ लेक इन द विंटर सेशन सीजन लोड ऑफ कोल यूज टू कम टू द फैक्ट्री। तो आगे बताया जाता है कि विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा कोल है इस फैक्ट्रीज में आता है। द रोड यूज टू बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ कोल डस्ट फॉलिंग ऑन द रोड फ्रॉम द ट्रक्स। तो जो रोड हैं वो क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है जो कोल की वो निकल के रोड पे गिर जाती थी। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है ड्यूरिंग ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put on the fire। Okay, so तो यहाँ पे मास्टर स्मिथ मेन वर्कर होता है, उसको मास्टर स्मिथ बोलेंगे। पिग आयरन मीन्स रॉ आयरन यानी कच्चा लोहा,
and anvil means a have block on which iron is hammered. Okay, so तो यहाँ बताया जाता है कि इट वॉज लॉन्ग एंड डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस। तो ये दिसंबर मंथ की बात है और आपको पता होना चाहिए क्रिसमस दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट होती है 25 दिसंबर को। द मेन वर्कर एंड हिज हेल्पर वॉज सिटिंग ऑन द फोर्ज नियर द फर्नेस। तो जो मेन वर्कर होते हैं और जो उसके हेल्पर होते हैं वो फर्नेस के नज़दीक बैठे हुए होते हैं। दे वर हीटिंग द पिग आयरन इन द फर्नेस। और वो क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे जो कच्चा लोहा होता है उसको भट्टी में हीट कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर पिग आयरन टू बिकम हॉट। और वो वेट कर रहे थे कि ये जो पिग आयरन है यानी कच्चा लोहा है ये क्या हो जाए, हॉट हो जाए। इट वॉज टू पुट ऑन द अनेबल फॉर हैमरिंग। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। Every now and then one of them got up and stirred the following mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspirations. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Okay, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि occasionally one of them went near the furnace to stir the shining mass of the pig iron. They used to return a few seconds. Lot of sweat used to come from their body. तो ये बताया जाता है कि इस फर्नास के नज़दीक किसी एक पर्सन को रहना पड़ता था। तो जब वो पर्सन वहाँ से वापस आता है तो वो पूरा स्वेट के साथ वो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी भर जाती है। एज फॉर द प्रैक्टिस देवर वेयरिंग ओनली शर्ट एंड वुडन क्लोथ। और उन्होंने उस दौरान क्या पहना होता है, एक शर्ट और वुडन शूज पहने होते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का लेसन हम कल करते हैं। सो थैंक यू।